हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और कोशिश करेंगे करंट अफेयर छूटने ना पाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, डेली हम लोग करंट अफेयर इसके फॉर्मेट में डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर पर कमांड रहे। और हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर 25 से 30% क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर हम करंट अफेयर को हल्का में लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लोकसभा के रेफरेंस में हमको कंसिडर द फॉलोइंग स्टार्टमेंट, यहाँ पे स्टार्टमेंट दिया गया, उसको कंसिडर करना है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट टाइम 1951। तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1951 में? नहीं, पहले तो 1952 में तो इलेक्शन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो जाएगा? इलेक्शन तो 1952 में हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इविस केज्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज 545। नहीं, कितना है? तो 552 का, ठीक, इसलिए ये भी इनकरेक्ट। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। तो लोकसभा का टर्म क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक ना, तो ये करेक्ट। तो इसमें ओनली वन इज करेक्ट, ठीक। तो फर्स्ट, ठीक है ना, सी थर्ड इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ पीपल आर लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। लोकसभा इज मेड ऑफ द पीपलाज रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्टेड डायरेक्टली यूज एडल्ट सफरेज। तो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, और वो भी एडल्ट सफरेज मतलब कि वो सिटीजन जिनकी एज क्या है, 18 साल से ऊपर हो गई है, वही वोट देते हैं, ठीक। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इन्वेस्टिगेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552 स्टार्टमेंट 2 इज नॉट करता, यानी ये क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना, इतना है, ठीक। एज पर आर्टिकल 81 कॉन्स्टिट्यूशन subject to provision of Article 331, the House of People shall be consist not more than 530 members choose by direct election from the territorial constitution of in state। 500 से ज़्यादा एंड 530 मेंबर से ज़्यादा डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चूज किया सकता है, ठीक। 81 में दिया गया, subject to provision of 331, not more than 20 member to represent the union territory। तो यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज इन द सच मैनर एट द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड, ठीक। तो आपको समझ में आया। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन अगर हो रहा है स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि पूरा इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया जैसे आप पहला आर्टिकल में पढ़ते हैं ना, क्या यूनियन ऑफ टेरिटोरी ऑफ यूनियन टेरिटोरी, क्या यूनियन टेरिटोरी, तो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ठीक। तो वही यहाँ पर बोला है फर्स्ट आर्टिकल में जो है, ठीक ना। अब यहाँ पर फिर बोला है कि लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पीपुल वाज ड्यूली फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट टाइम 70 अप्रैल 1952। तो 70 अप्रैल 1952 से फॉलोइंग फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 एंड बिटवीन 25 अक्टूबर से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद एट द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? तो 543। पिछले बार पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में कितना हाउस है, बहुत से स्टूडेंट का गलत हुआ था, ठीक ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 543 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। द टर्म ऑफ लोकसभा अनलेस डिसॉल्व
इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फर्स्ट मीटिंग हैंस, यानी फर्स्ट मीटिंग जब हो जाती है उसके 5 साल के बाद ये डिजॉल्व होता है। हाउएवर वाइल प्रोक्लेम द इमरजेंसी इज इफेक्ट पार्लियामेंट में एक्सटेंड, जब इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम हो जाती है तब पार्लियामेंट का पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, बट नॉट मोर देन 1 ईयर, यानी 1 ईयर से ज़्यादा नहीं एक बार में, बाकी तो आप बार बार उसको बढ़ाते रहिए, ठीक ना। पीरियड नॉट exceed 1 year at the time, not exceed 6 months after the proclaim has been caused cease to operate, ठीक ना। अगर प्रोक्लेम इमरजेंसी प्रोक्लेम सीज हो गई तब उसके 6 महीने तक आप इसको बार बार बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में, ठीक। Constitution specified that the 6 months should not elapse between the 2 parliament session। तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 6 मंथ से होना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए और इनके बिटवीन में 2 पार्लियामेंट सेशन होना ही चाहिए। नॉट इलेप्स मतलब कि एक सेशन और दूसरा सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप रहना चाहिए, ये नहीं कि उसके ज़्यादा गैप हो जाए, ठीक ना, तो उससे प्रॉब्लम है। 6 मंथ, लेकिन उससे पहले ही हो जाता है, ठीक ना। साल भर में 6 करेंगे तो 12 मंथ होता है, ठीक ना। आप खुद सोचिए, लेकिन हमारा क्या 3 सेशन बैठता है पार्लियामेंट का। पहला सेशन बनता है विंटर, शुरुआत होती है बजट से, बजट होता है, फिर समर होता है, फिर मानसून का ये मानसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, तो 3 होता है, जिसमें से विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। कभी कभी मानसून छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा आपका वही कौन, बजट सेशन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैरो इट प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1947, नहीं 1947 से नहीं, किससे, 1935 से बैरो किया गया। तो कौन सा सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिटरमाइन द डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है क्या, डेट ऑफ ड्यूरेशन पार्लियामेंट सेशन का, क्या डेट होगा, क्या ड्यूरेशन होगा पार्लियामेंट सेशन का, ठीक। द कैबिनेट कमिटी, जो कैबिनेट कमिटी है ऑन पार्लियामेंट अफेयर टेक द डिसीजन। तब यहाँ कैबिनेट कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट बहुत सारी कैबिनेट कमेटियाँ होती हैं, वो पार्लियामेंट सेशन का अफेयर करने का डिसीजन लेती है, कैसे पार्लियामेंट सेशन चलेगा। करंटली 10 मिनिस्टर है, तो 10 मिनिस्टर इंक्लूड द डिफेंस, और इस समय 10 मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, 10 मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर, यानी फॉरेन मिनिस्टर हैज़ बी इनवाइट द स्पेशल गेस्ट टू कमेटी। तो लॉ मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को कमेटी में स्पेशली इनवाइट किया जाता है। द डिसीजन ऑफ कमेटी टू बी कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट हु देन कन्वेन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सेशन, ठीक ना। तो पार्लियामेंट सेशन तभी शुरू होगा जब प्रेसिडेंट आदेश देगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट 6 months शुड नॉट लैप्स बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन, फर्स्ट इज करेक्ट। दिस प्रोविजन इज कॉलोनियल लीगेसी, यह प्रोविजन कॉलोनियल लीगेसी मतलब ब्रिटिश काल से चला आ रहा था। फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैरो इट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अलाउ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू कॉल द सेशन फॉर द आर लेजिस्लेचर एट द हिज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक ना। रिक्वायर्ड टू गैप बिटवीन टू सेशन शुड नॉट मोर देन 12 मंथ। तो यहाँ पर 12 मंथ से ज़्यादा सेशन नहीं होना चाहिए था, किस में, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, यहाँ पर 6 मंथ कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। जब भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आएगा तो आप तुरंत दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में और शेड्यूल 6 में, ठीक है ना, दिमाग चल जाना चाहिए। क्या बोला, द काउंसिल कैन मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग द लैंड, फॉरेस्ट एंड माइनिंग। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बोल रहा है, जो काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एडीसी, इसको पावर क्या है रेगुलेट करने का, क्या, लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग। आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि लैंड फॉरेस्ट करें? हाँ करेगा, क्योंकि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगा, इसीलिए बनाएगा ताकि उनका
प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उनको स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 371 के तहत, ठीक ना। मणिपुर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडीसी, तो मणिपुर मैक्सिमम नंबर ऑफ एडीसी रखा है नहीं। अगर हम देखें तो मणिपुर मैक्सिमम, हाँ मणिपुर मैक्सिमम रखा है। मणिपुर कहाँ पर है तो आप मैप में देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये अब मैप में अगर देखेंगे तो आपको मणिपुर मिलेगा म्यांमार से चिपका हुआ, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक। तो ये सीक्वेंस है, ठीक। यही सीक्वेंस में यहाँ पर मणिपुर मिलेगा। तो ये पोरस एरिया ना, तो इसलिए यहाँ पर पूरा एडीसी है। दिस काउंसिल है द पावर फॉर द फार्म द कोर्ट टू हियर केस बोथ पार्टी आर मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ठीक। बोथ पार्टी का, दोनों पार्टी का हियर कर सकता है। क्या इतना पावर दे दिया गया इसको, तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक ना। तो काउंसिल को कोर्ट फॉर्म करने का भी है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो 1 2 3 डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा जो भी आर्टिकल है। तो कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पार्टी असम ट्राइबल मेजोरिटी डिफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन है द कमिटेड टू एक्सिक्यूट आर्टिकल 244A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच क्रिएट द ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट। तो ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट किया जाता है स्टेट के अंदर, कौन स्टेट के अंदर, ठीक ना। तो कौन सा, तो आर्टिकल 244A, ठीक। तो आर्टिकल 244 से पावर दिया है कि यहाँ पर, ठीक। याद रहे आर्टिकल लिख लीजिए कि एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करने के लिए पावर देता है। सिक्स शेड्यूल वाज द अडॉप्ट आर्टिकल 244, ठीक ना। सिक्स शेड्यूल अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विद इन स्टेट। यानी स्टेट के अंदर आपको सोचिए, यहाँ पर आप 3 देखिए 371 जो है, ये तो आपका 370 से भी खतरनाक है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना। अगर आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे तो 370 71 भी ज़्यादा, 71 ज़्यादा खतरनाक है 370 से, ठीक। आर्टिकल 244 हुआ इंसर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 22nd अमेंडमेंट 1969। इस समय कौन था, इंदिरा गांधी। विच इनेबल द पार्लियामेंट टू पास एक्ट फार्म्ड विद इन द स्टेट ऑफ असम ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइज द वेदर होली इन पार्ट ऑल आर एनी ऑफ certain provision tribal area include the Karbi Anglong. Autonomous council under the sixth schedule have elect representative for more decentralized government. The decentralized government के लिए, ठीक ना। The tribal area but they limit the legislative power, do not have the control the law and order. Law and order को छोड़ के, ये लॉ एंड ऑर्डर का तो पूरा नहीं है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर को भी लिमिटेड किया गया है, ना। नेक्स्ट इसमें और भी है, 6 शेड्यूल जो बोल रहा है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो रीजन विद इन द स्टेट ऑफ 30 मेंबर होना चाहिए विद इन द 5 ईयर, टर्म 5 ईयर, 30 मेंबर रहेंगे, ठीक। और 5 साल के लिए कैन मेक लॉ, और वो लॉ बनाएंगे, रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे। और लैंड, फॉरेस्ट और वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेटर, विलेज टाउन, समझिए कि एक तरह से यहाँ पर पंचायती राज पूरा है, लेकिन पंचायती राज से ज़्यादा पावर है क्योंकि ये टैक्स भी वसूल रहे हैं, ठीक ना। मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, माइनिंग, तो ये सब कुछ एक तरह से गवर्नमेंट है, ठीक है। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है उस तरह से ये लोग काम करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। 30 मेंबर 5 साल के चुने जाते हैं। एडीसी आल्सो हैव द पावर टू फार्म द कोर्ट। सोचिए फार्म, ये तो भारत सरकार की तरह हो गई, ठीक ना। हियर द केस बोथ पार्टी मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड मैक्सिमम सेंटेंस लेस देन 5 ईयर इन द प्रिजन में 5 साल तक ये लोग डाल सकते हैं जेल में। करंटली द 10 एडीसी अंडर द 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट विद इन 3 ईच इन असम, मेघालय, मिजोरम, 1 इन त्रिपुरा। तीनों तीन सब में है, ठीक ना। मणिपुर है द 6 एडीसी बट दीज कम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 1971 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मणिपुर में है, बाकी सब जगह 3 है, असम में, मेघालय में, मिजोरम में। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए डिफर्मेशन सूट, डिफर्मेशन सूट की बात किया जाए, जो कि डिफर्मेशन में क्या होता है कि आप किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी मोदी को बोल दिया था कुछ, मोदी जी को, तो उनके लिए केस हो गया था, ठीक ना। अभी एक बार केजरीवाल भी इसी तरह से डिफर्मेशन केस में अरुण जेटली को बोल दिए थे कुछ, तो उस पर डिफर्मेशन केस, तो अरुण जेटली ने माफ़ कर दिया, ठीक। तो वही डिफर्मेशन केस सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द स्टेटमेंट मेड इन हाउस। तो हाउस के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट फाइल होता है तो उस पर डिफर्मेशन केस नहीं होता। अरे हाउस के अंदर ये लोग मारपीट कटौवल कर लें भी तो कुछ नहीं होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एक्सेप्ट फ्रॉम द लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट इन कोर्स ऑफ द ड्यूटी, ठीक। जब पार्लियामेंट चल रहा होगा तो पार्लियामेंट के टाइम इनको माफ़ किया गया है, बाकी ऐसे थोड़ा नहीं माफ़ किया गया। बाहर आके ये लोग कुछ ओवर करेंगे तो इनको, ठीक ना, माफ़ नहीं मिलेगा, ठीक। ठीक, अगर देखिए कोई भी अगर पार्लियामेंट के अंदर, ठीक, तो इसमें कौन सा सही है, तो ओनली टू बी इज करेक्ट। एक्सप्लेन देख लेते हैं। आर्टिकल 105 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर प्रिविलेज ETC हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ एंड कमिटी ऑफ, 4 क्लास है इसमें, ठीक है ना। देखिए एक काम कीजिए, आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। किसको? आर्टिकल 105 किसके लिए है, तो पावर और प्रिविलेज के लिए, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड उसके मेंबर के लिए, ठीक है ना। बस इतना ही लिख दीजिए। सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। रूल, स्टैंडिंग ऑर्डर, रेगुलेशन, प्रोसीजर पार्लियामेंट शैल बी फ्रीडम टू स्पीच, यानी पार्लियामेंट में आपको पूरा आज़ादी है। शैल बी है यहाँ पर, शैल बी मतलब कि एकदम अवश्य, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। शैल बी मतलब निश्चित कर दिया है, आपको आज़ादी है पार्लियामेंट में, आप कुछ हो बोलिए। नो, वो स्पीकर डिसाइड करेगा कि क्या लेना है, क्या एक्सपेंज करना है, वहाँ एक्सपेंज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडर इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनीथिंग सेड इन द वोट एनी। अब पार्लियामेंट में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कोर्ट में चला जाए, उस पर क्या बोलते केस चले, ऐसा कुछ नहीं, वो स्पीकर सबको डिसाइड करेगा। नो पर्सन शैल बी लायबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय एन ऑर्डर अथॉरिटी देयर हैव आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिस्पेक्ट एनी पेपर एंड वोट प्रोसीडिंग, ठीक। अदर एस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्या है, पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर कमिटी ईच हाउस शैल बी सच मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट लॉ। तो जो प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी मिला है सभी हाउस के मेंबर को, उसको टाइम टू टाइम पार्लियामेंट लॉ टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। अनटिल द सो डिफाइन शैल दोज दैट हाउस and its member and the committee immediate before it coming into force, section 15 of the constitution 44 amendment 1978, ठीक। तो ये 1978 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, इसमें द प्रोविजन क्लाज 1, 2, 3 शैल बी अप्लाई रिलेटेड पर्सन बाय द वर्चू ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट राइट टू स्पीक, ठीक। प्रोसीडिंग हाउस पार्लियामेंट कमिटी ऑफ दे अप्लाई रिलेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुल मिला के यही कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोलिए, आपको कोर्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो भी आपको प्रिविलेज हुआ, पावर हुआ, इम्यूनिटी हुआ, सब पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम उसको डिफाइन भी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील विद द स्पेशल प्रोविजन। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के साथ कौन सा डील किया, कौन सा स्पेशल है। 371 में तो सब है, लेकिन कौन सा मिजोरम के लिए है, ठीक, ठीक है ना। तो मिजोरम के लिए कौन सा होगा बताइए, कमेंट करिए थोड़ा, ठीक। जी मिजोरम के लिए, ठीक ना, मिजोरम के लिए जी है, हमको तो मिजोरम के लिए जी है, ठीक। तो सभी आर्टिकल आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट में कर्नाटक है, ठीक ना, लास्ट में जो है कर्नाटक का है। ये पिछले बार PCS में भी पूछा गया था,
तो इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया। आर्टिकल 371 है, ठीक, 71 ABCD तक है। जे आपको कर्नाटक के है, ठीक ना, कर्नाटक के लिए है, ठीक। शुरुआत होता है महाराष्ट्र और गुजरात से, तो 71 क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात है। फिर उसके बाद ए नागालैंड के लिए है, ठीक। बी असम के लिए, सी मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश, एच डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, मिजोरम के लिए जी, ठीक, कर्नाटक के लिए जे। तो ये आपका आई का आर्टिकल 3 विद गोवा, ठीक ना, आई क्या, गोवा के लिए, ठीक है। तो हम लोग 5 बेस्ट क्वेश्चन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन किए, ठीक। और इसको हम यही कहेंगे कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये, ठीक ना। अगर ये गलती हो गया तो आप समझिए कि आपका प्रॉब्लम है, ठीक। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अगली बार मिलेंगे, कल मिलते हैं अलग टॉपिक पर। डेली हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक ना। तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, कल मिलते हैं। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और कोशिश करेंगे करंट अफेयर छूटने ना पाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, डेली हम लोग करंट अफेयर इसके फॉर्मेट में डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर पर कमांड रहे। और हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर 25 से 30% क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर हम करंट अफेयर को हल्का में लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू।